नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में कोविड से संबंधित कई सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं और कई बड़े बड़े देशों में वैज्ञानिक इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी, जो अमेरिका की एक संस्था है, उन्होंने एक अध्ययन किया और उसमें बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सीडीसी के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 के कारण जितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए या वेंटिलेटर पर गए या जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनमें से 78% लोगों का वेट ज़्यादा था, अर्थात वो मोटापे के शिकार थे। इसके अंदर सीडीसी के मुताबिक 42% अमेरिकी आबादी 2018 में ओबेसिटी से पीड़ित हो गई थी। ये हमारा बॉडी मास इंडेक्स, जो कि बीएमआई कहलाता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में वजन का क्या स्तर है। जनरली जो 25 से ऊपर बीएमआई जिनका होता है, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा होता है, वो लोग ओबेस के अंदर आते हैं, मोटापे से पीड़ित माना जाता है। और 25 से नीचे अगर 24-25 है तो वो बॉर्डर लाइन, और करीब 22 से नीचे जिनका बीएमआई रहता है वो एक सामान्य स्तर तक माना जाता है। ये जो इंडेक्स है ये निकाला जा सकता है, एक फॉर्मूला होता है उसके द्वारा। तो ये जो आंकड़े आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मोटापा कहने का तात्पर्य यही है कि जितना अधिक मोटापा किसी भी समाज में है तो कोई भी महामारी उनको पहले प्रभावित करेगी। और चूंकि हम लोग जानते हैं योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, वैकल्पिक पद्धतियां, एक्यूप्रेशर पद्धति है, चुंबकीय चिकित्सा पद्धति है, सुजोक है, या और कोई हीलिंग के मेथड्स हैं, मेडिटेशन है, ये सभी पद्धतियां हमें लाभ देती हैं इस मोटापे से निजात पाने के लिए। तो आज आपको यह मैसेज इसीलिए दे रहा हूं कि अगर आप अपने आसपास या स्वयं देखें, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वह भी बहुत बुरी है। अभी इसी समय में आप देखें कि जितने भी रिसर्चेस हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी करीब करीब 58% जो आबादी है उसके अंदर मोटापा हो गया है। सिर्फ 42% आबादी ऐसी है जो मोटापे का शिकार नहीं है। तो उसके अलावा जो 58 है वो परसेंटेज मोटापे में आप देखें, स्कूलों में चले जाएं, आपको हर एक कक्षा में आप देखेंगे बच्चों के अंदर आपको ओबेसिटी दिखेगी। वो कई तरह के कारण जो हमारे लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड है, या हमारे जो प्राकृतिक पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ थी उनसे हम दूर जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ दवाइयों के ऊपर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें मोटापे को फैला रही है और इसका जो उपचार है वो आपको मैं स्पष्ट बता दूं, और कहीं नहीं है सिवाय योग के, कहीं इसका समाधान नहीं है। आप कोई दवाई ले लें, कोई सर्जरी करा लें, ऐसे अनेक लोग मुझसे स्वयं आकर मिले हैं जिन्होंने सर्जरी कराई और उसके बाद कई पेट की थैली कटवाई, छोटी कराई, उसके बाद उसमें से खाना लीक होने लग गया, या जो पिनिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई, या ऐसे कई और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उस प्रकार की सर्जरीज के बाद में पैदा हो गए। तो जो नेचुरल सिस्टम है बॉडी का, क्योंकि कई हमारे स्वयं के जो विद्यार्थी है, आरोग्यम योगा स्टूडियो के विद्यार्थी हैं, या हमारे आरोग्य मंदिर में जो एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी से जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है, उन लोगों ने आसानी से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के समय में 15 किलो, 20-20 किलो, 25 किलो तक वेट लॉस किया है। तो एक बड़ा कोई टारगेट नहीं है। आप सोचते हैं ऑपरेशन कराएंगे और जल्दी से 10 किलो, 15 किलो वजन कम हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखें, शॉर्टकट जिस चीज़ का भी आप लेंगे वो बाद में आपको नुकसान पहुंचाने ही वाला है। हमारी यही मानसिकता कि हर एक बीमारी, अगर थोड़ा सा भी सर दर्द है तो जल्दी से उसकी गोली खाएं और तुरंत अपने काम में लग जाएं, ये मानसिकता ही हमारे को नुकसान कर रही है। ठीक जैसे अगर हमारी कार में कोई खराबी होती है, कोई छोटी सी खराबी होती है, और हम लगातार उसको काम में लेते रहने की बजाय तुरंत उसको ठीक करवाते हैं, उस समस्या का समाधान होने के बाद हम कार काम में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कार ज़्यादा खराब हो जाएगी। कुछ लाख रुपयों की कार के लिए तो हम बड़ी सावधानी बरतते हैं, लेकिन हमारा शरीर जब इसमें कोई समस्या आती है तो हम उस पर ध्यान देने की बजाय उसको इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वह इग्नोरेंस क्या करती है, धीरे धीरे उस समस्या को और ज़्यादा विकराल रूप में सामने लाती है। सिर्फ दवाइयाँ लेकर के या किसी भी अप्राकृतिक साधन से हम उसको दबा दें समस्या को, तो वो उसका इलाज नहीं है। ये तो ठीक वैसा ही है कि आपके घर में कचरा है और अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उस कचरे को हम कारपेट के नीचे छुपा दें, उससे वहाँ सफाई नहीं हुई,
वो सफाई नहीं हुई, सिर्फ कचरा हमने छुपा दिया। ठीक वैसे ही शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसे कारपेट के नीचे छुपाने की बजाय या उसे दवाइयों से दबाने की बजाय उसका पूरा उन्मूलन, उसको जड़ से समाप्त करना अधिक आवश्यक है। उसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए योग अपनाएं। अधिक से अधिक आप स्वयं करें, जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में करें, ऑफलाइन मोड में करें। अगर आप स्वयं जानते हैं तो जो भी आप योग की क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं उन्हें करें। दिन में 24 घंटे आपके पास है, 23 घंटे आप अपने हिसाब से काम में लें, लेकिन 1 घंटा आप अपने शरीर को दें, अपने स्वास्थ्य को दें। जैसे आप किसी भी उपकरण की सर्विस में, उसकी मेंटेनेंस में समय देते हैं, तब वह उपकरण आपको अपनी पूरी सर्विस देता है, आपके लिए पूरा तरह से उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक वैसे ही आपका शरीर है, अगर इस पर आप 1 घंटा प्रतिदिन खर्च कर देंगे तो वह आपके लिए पूरे जीवन इसी प्रकार से आपके काम आता रहेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। आपने कोविड के इस कठिन समय में देख ही लिया है, कितना भी पैसा आपके बैंक में पड़ा है, आप जीवन का एक क्षण उस सारे पैसे को खर्च करके भी नहीं पा सकते। बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने जीवन में पैसे को ज़्यादा महत्व दिया और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उन्हें ये समस्या जरूर हुई है। तो ये रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी पूरी न्यूज़ आज मैंने आपको शेयर भी की है। आप अपना समय निकालें और उस न्यूज़ को एक बार पढ़ें, देखें कि उसके अंदर क्या क्या जानकारी प्रोवाइड की गई है। काफ़ी सारा डाटा है और बहुत ही बढ़िया एक स्लोगन मुझे याद आ रहा है, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज़। मतलब कि 1 घंटा आप फिटनेस के लिए रोज़ एक डोज अपने शरीर को दें, अपने मन को दें। योग जो साधन है वो ऐसा साधन है जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखेगा। आप एक्यूप्रेशर को अपनाएं, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट घर में नंगे पैर चलें। अगर आपके घर में थोड़ा सा बागीचा हो, हरी घास हो, तो उस पर आप बिना जूते चप्पल पहने थोड़ी देर चलें। आपके शरीर को चुंबकीय शक्ति प्राप्त होगी, आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का उपचार मिलेगा। इस तरह से आपका शरीर जो है वो एक प्राकृतिक ऊर्जा से, प्राकृतिक शक्ति से भर जाएगा। ज़्यादातर लोग आप देखिए जो शरीर को अगर 1 घंटा भी देते हैं तो वो पूरी तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करते हैं। उसकी बजाय यदि आप शॉर्टकट से आप चाहें कि कोई गोली खा लें, कोई दवाई खा लें और उससे हम स्वस्थ रहें, उससे हम अपने आप को मोटापे से बचाएं, तो ये एक प्राकृतिक तरीका नहीं होगा। आगे जाकर उसका आपको कोई ना कोई रिवर्स इफेक्ट जरूर मिलेगा जो आपको और बड़ी समस्या देगा। इसलिए क्योंकि मानव शरीर बैठने के लिए नहीं बना है, मानव शरीर निष्क्रिय रहने के लिए नहीं बना है। मानव शरीर बना है चलने फिरने के लिए। आप उसको अगर बैठ करके कोई काम लंबे समय तक कंप्यूटर पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में ज़रूर उसको मूवमेंट में लाएं। और जो भी हमारी स्वास्थ्य के बारे में धारणाएं हैं उनको आप समझें कि किस प्रकार से नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीना कठिन नहीं है। सिर्फ 1 घंटे का समय तय कर लें कि चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, 1 घंटा अगर हमारा योग है तो हमें करना ही है। उसी में हम लोग जो योग की क्लासेस ले रहे हैं और रविवार को ऑनलाइन सेशंस हम लोग जूम ऐप पर ले रहे हैं शाम को 4 से 6, जिसके अंदर एक्यूप्रेशर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सुजोग थेरेपी, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, इस प्रकार से कई सब्जेक्ट्स पर वर्कशॉप्स चल रही हैं। तो यदि आप उन वर्कशॉप्स में भी भाग लेना चाहें तो आप ज़रूर से संपर्क करें हमारे फ़ोन नंबर्स पर और उन वर्कशॉप्स की जानकारी लें। धन्यवाद।